नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे दीक्षा ऐप असाइनमेंट। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर इंग्लिश का असाइनमेंट नंबर दोस्तों 1 से लेके 21 तक। जी हाँ दोस्तों, पूरा प्रश्न पत्र हल आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और एक ही वीडियो से आप अपने सारे असाइनमेंट को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है। और दोस्तों देखिए, आपको सारे विषय का अगर असाइनमेंट डाउनलोड करना है, भैया क्या आंसर की हो सकती है, तो वेबसाइट आपके सामने dledresult.com। याद रखिएगा, फिर से आपको बता देते हैं, DELEDRESULT.com। गूगल पर जाकर आप इस वेबसाइट को सर्च करेंगे तो गाइस वहां पर हम आपके लिए पूरा एक फोल्डर बना देंगे जहां पर आपको चतुर्थ सेमेस्टर के सारे असाइनमेंट देखने को मिलेगा। देखिए गाइस, अब एक विषय का अगर असाइनमेंट आया तो सिंपल सी बात है, आपको 8 के 8 विषय के असाइनमेंट कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो इस वेबसाइट के माध्यम से दोस्तों सारा असाइनमेंट आपको मिल जाएगा, पूरा हल। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आप लोग जल्दी जल्दी अपना असाइनमेंट कंप्लीट करिए। ठीक है। और देखिए, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी भैया असाइनमेंट कंप्लीट करने में मदद हो सके। फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। चलिए शुरू करते हैं असाइनमेंट। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं असाइनमेंट नंबर 1। या दोस्तों आपके यहाँ सामने कोर्स 1 लिखा होगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहा, विच मेथड डज नॉट डेवलप प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश स्पीकिंग। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा तीसरा विकल्प होगा, बोथ ऑफ दिस। इसको क्लिक करेंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा, विच मेथड फॉलो द सीक्वेंस ऑफ LSRW। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर होगा नन ऑफ दी। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, इफ वी आर टीचिंग जर्मन लैंग्वेज टू अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लैंड, व्हाट विल बी द लार्जेस्ट लैंग्वेज। तो क्या सही आंसर होगा दोस्त, यहाँ पर होगा चौथा विकल्प जर्मन। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा, विच मेथड इज मोर इकोनॉमिकल। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन, इन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड यूनिट ऑफ टीचिंग इज। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों चौथा विकल्प होगा WORD वर्ड। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा, डिडक्टिव एप्लीकेशन ऑफ रूल इज ए क्वालिटी ऑफ। इसका जो सही आंसर होगा पहला विकल्प ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों पहला विकल्प होगा इम्पोर्टेंट। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर विच मेथड फोकस ऑन ग्रामर। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा विकल्प ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि विच मेथड इज आल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड। जो सही आंसर होगा दोस्तों चौथा विकल्प होगा ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू विच मेथड इज अज्यूम दैट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड व्हेन कंपेयर्ड एंड कॉन्ट्रास्ट विद द मदर टंग। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों फिर से वही ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ठीक है, इसको टिक करेंगे। और दोस्तों हमारे देखिए यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन थे, हमने 10 अटेम्प्ट कर लिए। अब देखते हैं हमारे नंबर कितने आ रहे हैं। सबमिट पर क्लिक करेंगे और दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमें 10 में से 10 नंबर मिल चुके हैं। ठीक है, योर स्कोर इज 10 on 10। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये पहला कोर्स कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं आज का दूसरा कोर्स। तो दोस्तों अब आपके स्क्रीन पर रहा कोर्स 2। आप यहाँ पर देख रहे होंगे लिखा है डायरेक्ट मेथड। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच मेथड चाइल्ड इज एबल टू थिंक इन इंग्लिश। क्या सही आंसर होगा दोस्तों, डायरेक्ट मेथड कोर्स का नाम है तो सिंपल से इसी को टिक करेंगे, डायरेक्ट मेथड, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, वाई डायरेक्ट मेथड, ठीक है, इज कॉल्ड अ एक्सपेंसिव मेथड। इसका जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प, वी हैव टू यूज मैनी ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा, इन विच मेथड वी टीच ग्रामर बाई इंडक्टिव मेथड। सही आंसर होगा हमारा डायरेक्ट मेथड, पहले विकल्प को टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच मेथड बिलीव्स इन दिस लाइन फ्लुएंसी इन रीडिंग एंड, ठीक है, फैसिलिटी इन राइटिंग फॉलो फ्लुएंसी इन स्पीच। सही आंसर होगा दोस्तों चौथा विकल्प। क्या आंसर होगा हमारा डायरेक्ट मेथड। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, विच मेथड इज आल्सो नोन एज मदर मेथड। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डायरेक्ट मेथड को टिक करेंगे। फिर इन विच मेथड वी नीड मच ऑडियो विजुअल एड। सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा विकल्प डायरेक्ट मेथड। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच मेथड स्टूडेंट कैन नॉट यूज हिज नेटिव लैंग्वेज। सही आंसर होगा दोस्तों हमारा बोथ ऑफ दिस, चाहे डायरेक्ट हो चाहे बायलिंगुअल हो। ठीक है, तीसरा विकल्प सही है। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा,
विच मेथड डेवलप्स प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश स्पीकिंग। सही आंसर होगा दोस्तों बोथ ए एंड बी, मतलब डायरेक्ट मेथड भी, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड भी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा, बाइलिंगुअल मेथड इज कॉल्ड अ मिडवे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड। सही आंसर क्या होगा दोस्त हमारा डायरेक्ट मेथड, तीसरा विकल्प टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है विच मेथड अज्यूम्स इंग्लिश एज मदर टंग। सही आंसर होगा हमारा डायरेक्ट मेथड। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे टोटल 10 क्वेश्चन थे और दोस्तों हम लोग 10 क्वेश्चन को क्या कर लिया, अटेम्प्ट कर लिया है। अब बारी है दोस्तों नंबर की, तो हम कितना नंबर यहाँ पर स्कोर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों सबमिट करते हैं और अपना स्कोर पता करते हैं। तो दोस्तों आप जैसा कि यहाँ देख रहे होंगे हमें 10 में से 10 नंबर मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, काफी खुशी वाली बात है कि हमने 10 में से 10 स्कोर कर लिया है। अब चलिए देखते हैं आज का अगला कोर्स, ठीक है। तो दोस्तों कोर्स नंबर 3 आपके स्क्रीन पर अब ये रहा। अब जरा देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा, और इसका नाम है स्ट्रक्चरल, ठीक है, सिचुएशनल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन आज का। देखिए, इन्फ्लुएंस ऑफ मदर टंग कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज इन द क्लासरूम बाय। इसका जो पहला सही आंसर होगा मतलब गिविंग अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इन द टारगेट लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, तीसरा विकल्प सही होगा, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंटरेक्टिव लिसनिंग इज। सही आंसर होगा पहला लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, इसको टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा, लिसनिंग कंप्रेंशन इज अ। सही आंसर होगा दोस्तों पहला विकल्प रिस्पेक्टिव स्किल। फिर अगला क्वेश्चन है लैंग्वेज लर्निंग अकर्स ओनली व्हेन। सही आंसर होगा द चाइल्ड गेट्स एक्सपोजर टू द लैंग्वेज। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, स्ट्रक्चरल कम सिचुएशनल टेक्निक। सही आंसर होगा दोस्तों पहला विकल्प डज नॉट इनकरेज लर्निंग थ्रू मदर टंग, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों दिस अप्रोच डेवलप्स। सही आंसर क्या होगा हमारा चौथा विकल्प ऑल ऑफ द एबव, इसको पढ़ लीजिएगा। फिलहाल आप लोग जल्दी जल्दी अपना असाइनमेंट कर रहे होंगे, इसको टिक करके आगे बढ़ते हम लोग। फिर अगला क्वेश्चन स्ट्रक्चरल कम सिचुएशनल टेक्निक इन्वॉल्व द सिचुएशन। सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी, ठीक है, तीसरे को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल अप्रोच स्ट्रेस ऑन। सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर चौथा विकल्प ऑल ऑफ द एबव, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल अप्रोच कम सिचुएशनल टेक्निक इज आल्सो नोन एज। सही आंसर होगा दोस्तों पहला विकल्प ऑरल अप्रोच, ठीक है, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और स्ट्रक्चरल मेथड बिकम्स इफेक्टिव व्हेन इट गोस मतलब टूवर्ड। सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। टोटल दोस्तों हमारे यहाँ पर भी 10 क्वेश्चन थे और हमने 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया। अब बारी है नंबर की, तो जरा देखते हैं नंबर कितने आ रहे हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर जैसा कि देख रहे होंगे हमें 10 में से कितने नंबर मिले, टोटल 10 नंबर मिले। ठीक है, हमारा तीसरा असाइनमेंट भी यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अब बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब इसको हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या रहा है, हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेटिव, ठीक है, कॉम्पिटेंस। इसका जो सही आंसर होगा तीसरा विकल्प होगा डेल हाइमंस, ठीक है, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए काम करते हैं जल्दी जल्दी दोस्तों, आपका टिक करा देते हैं तो आपका समय भी बर्बाद होगा और जल्दी जल्दी आप लोग पहले अपना यहाँ पर असाइनमेंट कंप्लीट करिए। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, कम्युनिकेटिव अप्रोच इज आल्सो कॉल्ड। इसका सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा विकल्प कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। फिर अगला क्वेश्चन विच वन इज द डिसएडवांटेज ऑफ CTL। सही आंसर होगा तीसरा विकल्प इट इज डिफिकल्ट इफ द लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी ऑफ स्टूडेंट्स इज लो। अगला क्वेश्चन विच वन ऑफ द रोल ऑफ द टीचर इन CLT। सही आंसर होगा तीसरा विकल्प गाइड। फिर अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच वन इज नॉट एन एक्टिविटी यूज इन CLT। पहला ऑप्शन दोस्तों सही होगा गिविंग एंड ओबेइंग कमांड। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा, इज नॉलेज दैट इनेबल्स अ पर्सन टू कम्युनिकेट। जी हाँ दोस्तों, इसका देखिए जो सही आंसर है फिलहाल दूसरा विकल्प सही होगा कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, इसको टिक करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विच वन इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ CLT। सही आंसर होगा पहला विकल्प स्टूडेंट शुड लर्न टू आंसर ऑटोमेटिकली विदाउट स्टॉपिंग टू थिंक। पहला ऑप्शन सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट CLT। क्या सही नहीं है, तीसरा विकल्प द एम्फेसिस इज ऑन द मास्टरी ऑफ लैंग्वेज फॉर्म्स रेदर देन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तीसरा विकल्प सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आता है स्टूडेंट्स आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर वर्क टेंस इन स्मॉल ग्रुप्स। टीचर जी हाँ दोस्तों काफी बड़ा है, तो इसका सही आंसर आपको बता दें चौथा विकल्प होगा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग।
फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा है, इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट लर्निंग लैंग्वेज सक्सेसफुली कम। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प होगा, कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन थे और 10 क्वेश्चन को हमने यहाँ पर अटेम्प्ट कर लिया। अब बारी है नंबर की, तो जरा देखते हैं नंबर कितने आ रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपके स्क्रीन पर अब दिख रहा होगा कि हमारे दोस्तों 10 में से 10 पूरे नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले कोर्स की तरफ। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 5 आपके स्क्रीन पर ये रहा, या कोर्स 5 के ये, ठीक है ना, कंप्रेहेंसिव लिसनिंग। ठीक है, अब इसके बारे में जरा देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या रहा, देखिए, व्हाट काइंड ऑफ स्किल इज लिसनिंग स्किल। तो इसका जो सही आंसर होगा पहला विकल्प होगा रिस्पेक्टिव स्किल। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ, ठीक है, ऑडेसिटी ऐप। इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा, तीसरा विकल्प होगा, बोथ ए एंड बी, ऑडियो एडिटर और ऑडियो रिकॉर्डर। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, राम इज नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग न्यूज, हाउ विल यू क्रिएट इंटरेस्ट इन राम। कैसे दोस्तों करेंगे, पहला हो जाएगा प्री लिसनिंग एक्टिविटी। फिर अगला क्वेश्चन, मोहिनी इज ऑन द रेलवे स्टेशन, एन अनाउंसमेंट रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ ट्रेन इज अनाउंस। ठीक है, इसका जो सही आंसर आपको पहले बता दें, ऑल ऑफ द एबव होगा। ठीक है, चौथा विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, मोहन इज लिसनिंग न्यूज ऑन टीवी बट ही डज नॉट अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली। इसका जो सही आंसर आपको पहले बता दें यहाँ पर, बहुत ए एंड बी। ठीक है, पहला दूसरा सही है, तो मतलब तीसरा विकल्प इसको टिक करेंगे, बहुत ए एंड बी। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि एंगल्स लव्स लिसनिंग टू द म्यूजिक ऑन रेडियो, व्हेन म्यूजिक कम्स ऑन शी स्माइल्स एंड सिंग्स अलोंग विद द म्यूजिक। इसका सही आंसर पहला विकल्प होगा अप्रिशिएट लिसनिंग। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ दिस लिसनर पुट्स हिमसेल्फ इन द प्लेस ऑफ द स्पीकर। सही आंसर होगा चौथा विकल्प, एम्पैथिक लिसनिंग। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ टाइपिंग ऑफ लिसनिंग। सही आंसर होगा तीसरा विकल्प, म्यूजिकल लिसनिंग। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हियरिंग मीन्स, ठीक है, परसीविंग विथ ईयर। सही आंसर होगा दोस्तों पहला विकल्प, ट्रू। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, विच वन इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो दोस्तों सही आंसर होगा लैंग्वेज। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो टोटल दोस्तों हमारे यहाँ पर भी 10 क्वेश्चन थे और 10 क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट कर लिया। अब बारी है सबमिट करने की। सबमिट कर दिया दोस्तों और आपके सामने इसका रिजल्ट है। हमें दोस्त यहाँ पर 10 में से 10 नंबर मिल चुका है। अब बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 6 आपके स्क्रीन पर अब ये रहा। इसमें क्या है कि कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, अब इसको हमें देखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसको जरा देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि सबऑर्डिनेट क्लास बाय मे बी, मतलब इसका जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प हो जाएगा, ऑल ऑफ द दीज। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, चूज अ कंपाउंड सेंटेंस। सही आंसर होगा दूसरा विकल्प, रन फास्ट इल्स यू विल बी लेट। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, चूज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सही आंसर होगा आई नो हैज, मतलब आई नो हु हैज बिल्ट दिस बिल्डिंग। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चूज ट्रू स्टेटमेंट। आपको सही स्टेटमेंट देखना है, तो ऑल ऑफ दिस, मतलब जितने आपको देखना है सभी सही है। फिर अगला क्वेश्चन, अ कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ। सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा विकल्प, कोऑर्डिनेट क्लासेस। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नाउन क्लास में बी यूज्ड। सही आंसर होगा दोस्तों चौथा विकल्प, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, एडजेक्टिव क्लासेस, ठीक है, क्वालिफाइज। सही आंसर होगा दोस्त यहाँ पर ऑल ऑफ दिस। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर सबऑर्डिनेट क्लासेस इज डिपेंडेंट ऑन। सही आंसर होगा दोस्तों पहला विकल्प, प्रिंसिपल क्लास। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ। सही आंसर होगा तीसरा विकल्प, प्रिंसिपल एंड सबऑर्डिनेट क्लास। फिर अगला क्वेश्चन है, अ क्लासेस कंसिस्ट ऑफ। सही आंसर होगा तीसरा विकल्प, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, तो टोटल दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चन से 10 अटेम्प्ट कर लिए। अब बारी है नंबर की। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा, हमें 10 में से 10 नंबर मिला है। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 6 हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अब बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कमांड रिक्वेस्ट। दोस्तों अब आपको ये देखना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, एन इंपरेटिव सेंटेंस हैज टर्न। क्या होगा दोस्तों, सही आंसर पहला हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रल। पहला विकल्प को टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस इज वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, मे या मे नॉट बी प्लस ऑब्जेक्ट। ट्रू है या फॉल्स। सही आंसर होगा ट्रू है। फिर अगला क्वेश्चन, रोड साइड एडवाइस, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट शॉप इज। सही आंसर होगा दोस्तों पहला विकल्प, कमांड एंड रिक्वेस्ट। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ दिस सेंटेंस इज एन इंपरेटिव फॉर्म। कौन सा होगा दोस्तों, दूसरा, बी क्विट।
ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है रिक्वेस्ट एंड कमांड्स कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म, चूज ट्रू और फॉल्स। सही आंसर होगा दोस्तों हमारा ट्रू। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे विच टाइप ऑफ सेंटेंस यूजुअली बिगिंस विथ वर्ब। सही आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा इम्परेटिव। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आता है विच टाइप ऑफ सेंटेंस यूजुअली एंड विथ अ फुल स्टॉप एंड ओकेजनली एंड विथ, ठीक है, एक्सप्लेनेशन मार्क। तो सही आंसर दोस्तों हमारा क्या होगा इम्परेटिव। जी हाँ दोस्तों, इसको टिक करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है शट द डोर। जी हाँ दोस्तों, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। तो सही आंसर होगा दोस्तों एक्सक्लामेटरी। ठीक है, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि सिट डाउन एंड बी क्वाइट, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। सही आंसर होगा दोस्तों हमारा इम्परेटिव। फिर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा एड इम्परेटिव सेंटेंस इनक्वायर अबाउट। क्या होगा सही आंसर दोस्तों कमांड एंड रिक्वेस्ट। ठीक है, तो हो गया टोटल हमारे 10 क्वेश्चन थे। चलिए नंबर देखते हैं कितने आए हमें। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर हमें 10 में से कितना नंबर मिला, टोटल 10 पूरा नंबर मिल रहा है गाइस। काफी तरक्की पर है हम लोग। अब चलिए बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 8 या कोर्स नंबर 8 क्या रहा, टेंस रहा। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा कि फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। जी हाँ दोस्तों, ये आपका सेंटेंस है पूरा आपके स्क्रीन पर। सीधे हम आंसर पर आते हैं गाइस, क्योंकि आप लोग भी टिक कर रहे होंगे ना जल्दी जल्दी। तीसरा दोस्तों ऑल द स्टूडेंट्स अप्रोच्ड हिम, इसको टिक करेंगे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, इसमें भी दोस्तों एरर ही देखना था, तो इसका जो सही आंसर होगा तीसरा विकल्प व्हाट इज हर नेम, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आ रहा फाइंड द एरर। यहाँ पर भी आपको एरर ही देखना है। इसका सही आंसर होगा आई वुड टेक अ टैक्सी, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन माई सिस्टर टू विजिट मी नेक्स्ट मंथ, इसका जो सही आंसर होगा पहला विकल्प विल कम, माई सिस्टर विल कम टू विजिट करके। ठीक है, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बाई द टाइम सी अराइव्स यू, अब क्या फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा विल हैव फिनिश्ड रीडिंग योर बुक, इसको टिक करेंगे चौथे विकल्प को। ही, फिर दोस्तों खाली स्थान यहाँ पर भरेंगे विल रिटायर नेक्स्ट ईयर। जी हाँ दोस्तों, दूसरा विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि माई डॉटर, जी हाँ दोस्तों पहला वाला देखिए हैड ईटेन ऑल द फ्रूट्स बिफोर आई गॉट बैक। ठीक है, पहला विकल्प टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि द डोर बेल, तीसरा विकल्प देखिए हैड बीन रिंगिंग फॉर द पास्ट 10 मिनट। जी हाँ दोस्तों, तीसरे विकल्प को टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या आता है कि द रेन, पहला विकल्प देखिए हैज स्टॉप्ड व्हेन सी केम टू सी मी, पहला विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि रोहन वाज टॉकिंग, जी हाँ दोस्तों तीसरा विकल्प को टिक करेंगे टू हिज टीचर व्हेन आई सॉ हिम इन द स्कूल। जी हाँ दोस्तों, तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं समवन, जी हाँ दोस्तों स्टोल, पहला विकल्प सही है हर फर्स्ट स्टडी। ठीक है, पहला विकल्प यहाँ टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं सी हैड बीन कुकिंग, जी हाँ दोस्तों चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा फॉर 2 आवर्स व्हेन द गेस्ट रीच्ड द हाउस। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सी ऑलवेज, पहला विकल्प देखिए क्राइज फॉर नथिंग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पहला विकल्प सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है सी हैज बीन कलेक्टिंग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी पहला विकल्प सही है स्टाम्प फीवर। जी हाँ, इसको आगे टिक करके आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है द टीचर इज, तो हो जाएगा दोस्तों दूसरा विकल्प टीचिंग इन द क्लास। ठीक है, तो भाई इस बार कितने क्वेश्चन थे हमारे टोटल, इस बार थोड़े ज्यादा क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन थे, अटेम्प्ट कर लिया है। अब बारी है नंबर की। ठीक है, सबमिट कर देंगे। और दोस्तों आप नंबर देख रहे होंगे, नंबर तो बहुत बड़े शानदार आ रहे हैं हमारे, 15 में से 15 नंबर आ चुके हैं। ठीक है गाइस, तो अब बढ़ते हैं हम लोग आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 9 का ये है, कोर्स 9 का ये है आपका प्रीपोजिशन। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो गाइस चलिए शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन है ही कम्स, सही आंसर होगा दोस्तों बाई। ठीक है ना, अ कार। ठीक है, बाई को टिक करेंगे, दूसरा विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है रीमा राइट्स विद हर लेफ्ट हैंड। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा कैन यू राइट, तीसरा विकल्प देखिए विद दिस पेन। फिर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा गांधी जी बर्थडे फॉल्स। जी हाँ दोस्तों, काफी बार आपने सुना होगा ऑन 2 अक्टूबर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है माई ग्रैंडफादर विल हैव हियर, विल कम हियर मतलब
अ वीक। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? विद इन अ वीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? लाइफ इज नॉट अ बेड। सही आंसर होगा आप रोजेस। फिर अगला क्वेश्चन, पोएट हैव कंपेयर्ड दिस वर्ड टू अ स्टेज। जी हाँ दोस्तों, दूसरा विकल्प सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन, माय फादर विल रिटायर फ्रॉम सर्विस इन अ ईयर। ठीक है, यहाँ पर इन आएगा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, सचिन वाज स्टैंडिंग। तीसरा विकल्प देखिए, बिसाइड मी। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्मॉल पॉक्स हैज बीन, ठीक है, इराडिकेटेड। तो सही आंसर होगा दोस्तों फ्रॉम इंडिया। यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन थे, हमने अटेम्प्ट कर लिए। और देखिए दोस्तों, जो हमें नंबर मिला है वो मिला है 10 में से 10 नंबर। ठीक है, तो काफी अच्छा स्कोर है हमारे ये। अब बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 10 या कोर्स 10 कंजक्शन अब आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो इसमें कंजक्शन के ही क्वेश्चन आएंगे, तो इसको जरा देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आई ओनली पास्ड माई एग्जाम। सही आंसर होगा दोस्तों फॉर यू हेल्प्ड मी। जी हाँ दोस्तों, तीसरा विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक से देखिए। पहले यहाँ पर आल्दो भर दीजिएगा। आल्दो वी हैड अम्ब्रेला एन अम्ब्रेला वी गॉट एक्सट्रीमली वेट। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, हिज हॉट चॉकलेट वाज टू हॉट। ठीक है, पहला विकल्प सही होगा। सो ही पुट सम कोल्ड मिल्क इन इट। ठीक है, पहला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आई हैड, ठीक है, लव टू स्टे। सही आंसर होगा तीसरा, बट आई हैव टू कैच माई बस। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मार्क लेट हिज फ्रेंड्स प्ले विथ हिज बाइक। चौथा विकल्प, बट नॉट हिज बास्केटबॉल। ठीक है, यहाँ पर बट सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है हमारा, वुड यू रेदर वर्क ऑन मैथमेटिक्स आर साइंस फर्स्ट। ठीक है, तीसरा विकल्प सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, द टीचर वांटेड द स्टूडेंट्स टू डू द होमवर्क ऑफ बोथ मैथमेटिक्स और एंड। ठीक है, यहाँ पर दोनों का मैथमेटिक्स एंड साइंस, पहला विकल्प सही है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, द स्कूल बस ड्राइवर वांटेड टू टर्न राइट। सही आंसर होगा चौथा विकल्प, बट हैड टू टर्न लेफ्ट इन स्टेट। ठीक है, चौथा विकल्प सही है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, रायन फॉरगेट हिज बैक पेपर एट स्कूल। सही आंसर होगा दूसरा विकल्प, सो ही कुड नॉट डू हिज होमवर्क। फिर दोस्तों, मैरी जैन, पहला विकल्प सही होगा यहाँ पर, एंड हर फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पर एंड को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन थे, 10 अटेम्प्ट कर लिया। और दोस्तों नंबर अब आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 10 में से 10 नंबर। ठीक है, तो असाइनमेंट नंबर 10 हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अब बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 11, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या रहा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द बॉडी ऑफ द कंपोजिशन इज ट्रू। तो सही आंसर होगा दोस्तों चौथा विकल्प यहाँ पर, ऑल ऑफ देम। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, विच इज नॉट एन एसेंशियल फीचर फॉर राइटिंग अ पिक्चर डिस्क्रिप्शन। सही आंसर होगा पहला विकल्प, गुड हैंड राइटिंग। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या आता है हमारा, कि विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंट बेस्ड ऑन अ पिक्चर। सही आंसर होगा पहला विकल्प, एक्सप्लेनेशन। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा, हु नरेट्स स्टोरीज इन चाइल्डहुड। सही आंसर होगा दोस्तों चौथा विकल्प, ऑल ऑफ देम। फिर अगला क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पिक्चर आर देयर। तो सही आंसर होगा दोस्तों पहला विकल्प, ठीक है 2 हो जाएगा। ठीक है ना, पहला विकल्प सही है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ टिप ऑफ अ स्टोरी बेस्ड ऑन अ पिक्चर। सही आंसर होगा दोस्तों पहला विकल्प, फील पैनिक टू सी पिक्चर। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप। ठीक है, ये अरेंज करना था, ये सब था। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा आपको बता दें, 4 3 2 1। ठीक है, आप इसको अरेंज कर देंगे। ठीक है, पहले 4 फिर 3 2 1। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच वन इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डिस्क्रिप्शन ऑफ पिक्चर। सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा चौथा विकल्प, नन ऑफ देम। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, कि पिक्चर स्टिमुलेट्स आवर माइंड एंड क्रिएट अ लैंड ऑफ इमेजिनेशन। क्या फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा दोस्तों, दूसरा विकल्प, विजुअल इमेजिनेशन। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन इज पिक्चर। सही आंसर होगा दोस्तों चौथा विकल्प, ऑल ऑफ देम, मतलब पेंटिंग भी, ड्राइंग भी, फोटोग्राफी। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन थे, अटेम्प्ट कर लिया हम लोग ने। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमें 10 में से कितना नंबर मिला है। हमें दोस्तों 10 में से पूरा 10 नंबर मिला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। ठीक है,
तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 12 अब आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या है दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे लेटर्स एंड एप्लीकेशन। ठीक है, इसको हमें देखना है। तो चलिए शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन क्या है, लेटर्स आर रिटन फॉर पीपुल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों पहला विकल्प अवे फ्रॉम अस। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एप्लीकेशन इज रिटन फॉर, सही आंसर होगा ऑफिशियल मैटर। फिर देखिए इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू, क्या हो जाएगा दोस्तों, फैमिलियर पीपुल, रिलेटिव एंड फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है बॉडी ऑफ द लेटर मस्ट नॉट एक्सीड पैराग्राफ, सही आंसर होगा दोस्तों रिटन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल इज मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग, सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा विकल्प, डिजिटल मैसेजेस अक्रॉस इंटरनेट। ठीक है, तीसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है लेटर्स एंड एप्लीकेशन आर रिटन फॉर, इसके लिए दोस्तों कम्युनिंग न्यूज इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, वाई इज एड्रेस रिटन ऑन द इनवेलप आर पोस्ट, ठीक है, कार्ड। तो सही आंसर होगा दोस्तों सो डैट इट कैन बी डिलीवर्ड ऑन द एड्रेस। ठीक है, तीसरा विकल्प सही है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन अ लेटर एंड एप्लीकेशन। तो यस, जी हाँ दोस्तों पहला विकल्प सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ अ गुड लेटर। तो ऑल ऑफ दिस, मतलब दोस्तों हेडिंग होनी चाहिए ग्रीटिंग, ठीक है, बॉडी ऑफ लेटर। तो चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा ऑल ऑफ दिस, इसको टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स आर देयर। सही आंसर होगा दोस्तों पहला विकल्प। ठीक है, तो टोटल हमारे 10 क्वेश्चन थे, अटेम्प्ट कर लिए हमने 10 में से 10 और हमें नंबर भी मिल गया 10 में से 10 नंबर। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले असाइनमेंट की तरफ, तो वो देखते हैं। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 13 या कोर्स नंबर 13 आपके सामने ये रहा, फिलिंग अप द फॉर्म। ठीक है, इसको जरा देखते हैं। तो चलिए शुरुआत की जाए। व्हाट आर द डूज वाइल फिलिंग अप फॉर्म, पहला में मतलब चौथा विकल्प सही होगा ऑल ऑफ द अबव, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डोंट्स वाइल फिलिंग अ फॉर्म, यहाँ पर भी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए विच साइन इज यूज्ड टू इंडिकेट द मैंडेटरी फील्ड। तो पहला विकल्प दोस्तों सही हो जाएगा यहाँ पर, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पर्पस फॉर फिलिंग द फॉर्म, चौथा विकल्प सही हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाई, प्लीज टिक, ठीक है, अप्रोप्रिएट बॉक्स टर्म, इसका सही आंसर होगा पहला विकल्प, पुट अ टिक इन द बॉक्स। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई डिलीट वेयर एप्लीकेबल टर्म। तो सही आंसर होगा दोस्तों क्रॉस आउट द आंसर दैट डोंट अप्लाई, इसको टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाई, ठीक है, ब्लॉक लेटर रिटन इन मैनी फॉर्म। सही आंसर होगा दोस्तों पहला विकल्प ऑल लेटर इन कैपिटल। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि विच इज नॉट अ डेट फॉर्मेट इन फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, मतलब ऐसा कभी नहीं करते, जब फॉर्मेट होता है ना, कभी ईयर पहले नहीं बोला जाता, पहले आपको साल भरना है कि आप 1997 में पैदा हुए थे, फिर महीना, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये यहाँ पर मेटल लिखा गया है, तो यहाँ पर हम चौथा विकल्प टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा, व्हाट इज द सिंबल ऑफ अ सिक्योर वेबसाइट। का सिंबल क्या होता है दोस्तों, दूसरा विकल्प सही होगा अ पैडलॉक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप वाइल फिलिंग अप अ फॉर्म, रीडिंग द इंस्ट्रक्शन, इसको टिक करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन थे, 10 अटेम्प्ट कर लिया और दोस्तों हमारे नंबर कितने आ गए, 10 में से 10 नंबर, बहुत ही अच्छा नंबर है ना। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो में कोर्स नंबर 14 या असाइनमेंट 14 लेसन प्लान को देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या रहा हमारा, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में बी आस्क्ड बेस्ड ऑन। तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा पहला विकल्प प्रीवियस नॉलेज। फिर अगला क्वेश्चन आता है, अ लेसन प्लान इज ऑल अबाउट। सही आंसर होगा चौथा विकल्प ऑल ऑफ देम, इसको टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अ लेसन प्लान इज द प्रेजेंटेशन ऑफ अ टीचर फॉर टीचिंग। ये दोस्तों क्वेश्चन करके था, तो इसका सही आंसर होगा हमारा दूसरा विकल्प रिटन फॉर्म। फिर अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ स्टेप इन हर बैटरिंग अप्रोच। सही आंसर होगा तीसरा विकल्प, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड स्टेप इन हर बैटरिंग अप्रोच। सही आंसर होगा दूसरा विकल्प प्रेजेंटेशन। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है, हु इज नो एज द फादर ऑफ लेसन प्लानिंग। तो सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा विकल्प यहाँ पर हर्बर्ट। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, अ गुड लेसन प्लान इज बेस्ड ऑन बोथ ऑफ देम। दोस्तों देखिए, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, लेसन प्लान मेक श्योर दैट द टीचिंग कंटेंट इज प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा
फिर अगला क्वेश्चन आता है लेसन प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर देयर इज नथिंग सो फैटल इज मतलब टू अ टीचर प्रोग्रेस एज। सही आंसर होगा दोस्तों अनप्रिपेयर्डनेस, इसको टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है इन 3 स्टेप ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। सही आंसर होगा दूसरा विकल्प कंडक्शन। ठीक है, इसको टिक करेंगे। टोटल हमारे 10 क्वेश्चन थे, 10 अटेम्प्ट हो गए। और दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमें कितने नंबर मिले हैं, 10 में से 10 नंबर। ठीक है, तो दोस्तों अब बढ़ेंगे आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो असाइनमेंट नंबर 15 अब आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, अब इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन टंग ट्विस्टर। सही आंसर होगा दूसरा विकल्प, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों टंग ट्विस्टर हेल्प्स अस इन इम्प्रूविंग। क्या दोस्तों ऑल ऑफ द अबव, चौथा विकल्प टिक करेंगे। फिर देखिए अ टंग ट्विस्टर में भी, चौथा विकल्प यहाँ पर भी सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों द मेन फंक्शन ऑफ टंग ट्विस्टर इज। क्या होगा सही आंसर, दूसरा विकल्प, टू करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज गेम। सही आंसर होगा हमारा दूसरा विकल्प, टू एवेलेट एंड एसेस टू प्रमोट देम। ठीक है, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। फिर देखिए लैंग्वेज गेम्स आर बेस्ड ऑन। सही आंसर होगा चौथा विकल्प, ऑल द अबव मतलब लेटर्स वर्ड्स स्पेलिंग। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है लैंग्वेज गेम्स आर डिजाइन टू मेक चिल्ड्रेन लर्न द लैंग्वेज। सही आंसर होगा पहला विकल्प, इन प्रॉपर वे। फिर अगला क्वेश्चन आता है लैंग्वेज गेम्स मेक पार्टिसिपेंट। सही आंसर होगा तीसरा विकल्प, कोऑपरेटिव। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा, लैंग्वेज गेम्स प्रोवाइड लर्निंग विद बोथ। ठीक है, जॉय इंटरेस्ट, इसको टिक करेंगे, तीसरा विकल्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं लैंग्वेज गेम्स डील विद। सही आंसर होगा हमारा तीसरा विकल्प, बोथ मतलब लिसनिंग और स्पीकिंग। तो दोस्त यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन थे, 10 अटेम्प्ट कर लिया हमने और आपके सामने है नंबर हमारे। ठीक है, कितने नंबर आ रहे हैं, 10 में से 10। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 16 अब आपके स्क्रीन पर ये रहा। जी हाँ दोस्तों, स्टोरी पिक्चर स्टोरी प्रिपरेशन। जी हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या रहा हमारा, विच वन इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पिक्चर स्टोरी डिस्क्रिप्शन। तो सही आंसर होगा दोस्तों चौथा विकल्प, नन ऑफ देम। ठीक है, सही आंसर हम आपको सिर्फ बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा, पिक्चर ठीक स्टिमुलेट आवर माइंड एंड क्रिएट अ लैंड ऑफ। सही आंसर होगा दोस्तों विजुअल इमेजिनेशन। ठीक है, दूसरा विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, हु नरेट्स स्टोरी इन चाइल्डहुड। ऑल ऑफ देम। जी हाँ दोस्तों, पेरेंट्स हो गए हमारे, ग्रैंड पेरेंट्स, टीचर। सही आंसर होगा चौथा विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज सेटिंग। दूसरा आंसर सेटिंग इज द रिप्लाई ऑफ वेयर आर दे। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स पहले। तो सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ प्लानिंग, प्लेस। ठीक है, विटल रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पिक्चर स्टोरी। तीसरा विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, टीचिंग विद द हेल्प ऑफ पिक्चर स्टोरी इज बेनिफिशियल फॉर। सही आंसर होगा दूसरा विकल्प, प्राइमरी क्लासेस। फिर अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर राइटिंग पिक्चर स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए इतना बड़ा सा था क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा पहला विकल्प, 1 3 2 4। जी हाँ दोस्तों, 1 पहले, फिर 3, फिर 2 और 4। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज पिक्चर, आपको ये बताना है। तो दोस्तों विजुअल इमेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु सेड वन पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। सही आंसर होगा दोस्तों चौथा विकल्प, एल्बर्ट आइंस्टीन। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा हमारा, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ पिक्चर स्टोरी प्रिपरेशन। सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा विकल्प, डिटरमिन द थीम। तो दोस्तों ये हो गया हमारा टोटल क्वेश्चन समाप्त। 10 क्वेश्चन से 10 अटेम्प्ट कर लिए, बारी है नंबर की। तो गाइस आप देख रहे होंगे हमें यहाँ पर कितने नंबर मिले हैं, टोटल 10 में से 10 नंबर मिला है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग असाइनमेंट जल्दी जल्दी कंप्लीट करते रहिए। अब चलिए देखते हैं आज का अगला असाइनमेंट। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 17 या डिटरमिनेंट्स। जी हाँ दोस्तों, आपको पहले बता दें 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन टोटल, 15। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या रहा हमारा। ठीक है, देखिए माई ब्रदर वन एन अवार्ड फॉर बीइंग। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर होगा पहला, द बेस्ट स्पेलर इन अवर स्कूल। ठीक है, पहला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, आई लाइक टू वॉच
टेनिस ऑन टेलीविजन। इट इज दोस्तों क्या होगा सही आंसर, तीसरा विकल्प, इट इज अ वेरी गुड गेम। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, प्लीज मीट मी एट द ट्रेन स्टेशन इन, सही आंसर होगा चौथा विकल्प एन, ठीक है, आवर्स फ्रॉम नाउ। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या रहा, कैन यू प्लीज गो, सही आंसर होगा पहला विकल्प द, कैन यू प्लीज गो टू द ग्रोसरी स्टोर, ठीक है। बाकी आप लोग आगे बढ़िए इसको टिक करके। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन मतलब अगला क्वेश्चन देखिए जरा, आई वांट टू बाई, सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा विकल्प ए, लैपटॉप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, को ब्रायंट इज, सही आंसर होगा तीसरा विकल्प अ बास्केटबॉल प्लेयर, यहाँ पर क्या होगा ए विकल्प, तीसरा विकल्प, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, आई हैव नॉट सीन हिम इन, क्या होगा यहाँ पर फिलहाल नो आर्टिकल लगेगा, 5 years। फिर अगला क्वेश्चन, आई डोंट लाइक, यहाँ पर भी आंसर होगा दोस्तों नो आर्टिकल, डॉग्स बट आई लाइक माई ब्रदर्स डॉग। फिर अगला क्वेश्चन, ही इज द रियल अमेरिकन हीरो, जी हाँ दोस्तों पहला विकल्प सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन, सम वन कॉल द पुलिस, ठीक है, पहला विकल्प सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सम वन कॉल अ पुलिसमैन, ठीक है, दोनों में अंतर है दोस्तों, देखिए यहाँ पर सम वन कॉल द पुलिस था और यह सम वन कॉल, ठीक है, अ पुलिसमैन, ये अंतर है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आई कैन लिव ऑन, नो आर्टिकल यहाँ पर दोस्तों लगेगा, दूसरा विकल्प सही है, $500 अ मंथ। फिर अगला क्वेश्चन, दिस इज द बेस्ट मैक्सिकन रेस्टोरेंट इन द कंट्री, पहला विकल्प यहाँ पर सही आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, लॉस एंजलिस हैज, चौथा विकल्प सही होगा एन आइडियल क्लाइमेट। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा, दे यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन, नो आर्टिकल यहाँ पर दोस्तों लगेगा माउंटेन्स, ठीक है। तो दोस्तों टोटल 15 क्वेश्चन थे, 15 अटेम्प्ट कर लिया, नंबर की बारी है और चलिए नंबर हमें अच्छा खासा मिल गया है, 15 में से 15 नंबर, ठीक है। तो गलत होते हैं क्वेश्चन तो थोड़ा सा होता ना यार, गलती कहाँ से हो गई। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 18 शुरू करने से पहले आपको बता दें, यहाँ पर आपको दोस्तों 2 पार्ट में असाइनमेंट दिया गया है, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, इसको भी जरा आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका पहले हम पार्ट 1 देखते हैं 18 असाइनमेंट का और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहा हमारा, इसमें 18 में हमने पढ़ना क्या है, ऐसे राइटिंग कंप्रेंशन अनसीन पैसेज, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ दीज शुड बी अवॉइडेड इन अ गुड एसे, क्या चीज दोस्तों अवॉइड करना है दोस्तों, तीसरा विकल्प स्लैंग। फिर अगला क्वेश्चन आता है, द 5 सेंस टच स्मेल टेस्ट साउंड साइट आर एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ, तीसरा विकल्प दोस्तों डिस्क्रिप्टिव एसेज। फिर अगला क्वेश्चन आता है, डिस्क्रिप्टिव एसेज डिस्क्राइब अ प्लेस और अ पर्सन, पहला विकल्प सही होगा दोस्तों ट्रू। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, खाली स्थान पहले तो इसमें भर देंगे हम लोग रिफ्लेक्टिव, ठीक है, रिफ्लेक्टिव एसेज, ठीक है, इसको विकल्प भरेंगे, एसेज आर अ कलेक्शन ऑफ वंस आइडियाज एंड थॉट। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एसेज, सही आंसर होगा पहला विकल्प पर्सनल एसेज। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, द एसेज दैट टेल अ स्टोरी आर कॉल्ड, सही आंसर होगा दूसरा विकल्प नैरेटिव एसेज। फिर अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड एसेज, इसका सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा विकल्प फेकनेस। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या आता है, द वर्ड एसेज डेराइव इट्स ओरिजिन फ्रॉम द लैटिन वर्ड, सही आंसर होगा तीसरा विकल्प, ठीक है, इसको टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या आता है, हु इज द फादर ऑफ एसेज, कौन है फादर दोस्तों, पहला विकल्प यहाँ पर टिक करेंगे, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ लैंग्वेज शुड बी यूज्ड व्हाइल राइटिंग एन एसे, तो दोस्तों सही आंसर है बोथ ऑफ देम, मतलब फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों सही है, तो तीसरा विकल्प सही होगा। टोटल 10 क्वेश्चन से अटेम्प्ट कर लिया और दोस्तों हमारे जो नंबर आए हैं वो कितने हैं आपके सामने, 10 में से 10 नंबर। तो दोस्तों ये 18 का पार्ट 1 हो गया, अब देखेंगे पार्ट 2। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 18 का पार्ट 2 अब आपके स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है ना। तो देखेंगे दोस्तों, और देखिए यहाँ पर हमें क्या दिखाया गया है, इसको भी जरा हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर देखिए अनसीन पैसेज की बात हो रही है और देखिए इतना बड़ा ये पैसेज है, ठीक है। आप इसको पूरा पढ़ के आप इसका आंसर करिएगा, फिलहाल हम आपको सीधे आंसर बताएंगे
18 का भैया जो पहला, ठीक है, पार्ट 2 में पहला क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव। इसको आप टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, रीड द फॉलोइंग पैसेज, आपको फिर से पढ़ना था। इसका जो सही आंसर है वो यहाँ हो जाएगा स्टोन। फिर अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पर फिर वही फॉलोइंग पैसेज आपको पढ़ना था, उसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वो आएगा तीसरा विकल्प SOFT सॉफ्ट। फिर अगला क्वेश्चन दोस्त, इसको भी पैसेज को पढ़ते हैं, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा नाउन। ठीक है, फिर आप वही पैसेज को पढ़ेंगे तो जो सही आंसर निकल कर आएगा वो आएगा दोस्तों लिम्ब, LIMB। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर पांच क्वेश्चन थे, अटेम्प्ट कर लिया हमने। और गाइस हमें 5 में से कितना नंबर मिला है? पूरा 5 में से 5 नंबर मिल चुका है। तो बढ़िया वाली बात है गाइस कि हमने पूरा नंबर स्कोर कर लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 19 अब आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब। तो गाइस ये सब आपके सिलेबस का हिस्सा है, अगर आप 4th सेमेस्टर की तैयारी करें तो ध्यान रखिएगा ये सब चीजें। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन अब हम लोग देखने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या हमारा यहाँ पर कि 4 गर्ल्स आर इन द कॉमन रूम, विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। और आपको बता दें दोस्तों 19 असाइनमेंट में भी पार्ट 1 और पार्ट 2 है। ठीक है, कोर्स में पार्ट 1 भी है, पार्ट 2 भी। पहले ये पार्ट 1 हम देख रहे हैं। इसका जो पहला सही आंसर होगा दोस्तों वो सही आंसर होगा 4। इसको टिक करेंगे। ठीक है, पहले विकल्प को आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? आई हैव इनफ शुगर इन माई कॉफी। जी हाँ दोस्तों, दूसरे विकल्प को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? दिस इज एन अमेरिकन बॉय, विच वर्ड इज अ प्रॉपर एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। तीसरा विकल्प होगा दोस्तों अमेरिकन, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हैव यू मेट दैट, सही आंसर होगा क्यूट न्यू बॉय। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों माई अंकल वर अ, क्या सही आंसर होगा दोस्तों? सही आंसर होगा ब्लू सिल्क टी। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या? द कुकीज दैट यू, सही आंसर होगा दोस्तों बेक्ड स्मेल डिलीशियस। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों वी मेट, सही आंसर होगा टू वेरी स्मार्ट पीपुल एट द कॉन्फ्रेंस, इसको टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आता है आई बॉट सम ग्रेट बिग, इसको टिक करना है दोस्तों, आगे बढ़ना है। फिर अगला क्वेश्चन आता है सी लॉस्ट अ, ठीक, स्मॉल व्हाइट कैट, पहले विकल्प को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और देखिए अमन हैड अ नाइस येलो बाउ इन हर हेयर स्टड, ठीक है, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन थे दोस्तों, हमने 10 के 10 अटेम्प्ट कर लिए। नंबर देखते कितने आए। और गाइस आपके सामने नंबर अब शो कर रहा है, कितना नंबर मिला हमें? 10 में से 10 नंबर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 19 अब आपकी स्क्रीन पर ये रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग देखेंगे और ये 19 का पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, पहला पार्ट आपने देख लिया, पार्ट 2 हम देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? व्हेन शी सा मी वेटिंग शी रैन। जी हाँ दोस्तों, 2 वर्ड्स मी, दूसरे विकल्प को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्लोज द डोर व्हेन यू गो आउट, ठीक है, तीसरे विकल्प को टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन ही हैज कंप्लीटली, जी हाँ दोस्तों, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन वी गो आउट फॉर जापानीज फूड वीकली, पहले विकल्प को टिक करेंगे। माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन केरला, आई विजिट देम, क्या सही आंसर होगा दोस्तों? ऑप्टेन। अगला क्वेश्चन मारिया स्लोली ओपन हर प्रेजेंट, ठीक है, तीसरे विकल्प को टिक करना है। फिर अगला क्वेश्चन आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विथ हर परफॉर्मेंस, तीसरा विकल्प सही है। माई फ्रेंड्स आर, सही आंसर होगा मोस्टली नॉन स्मोकर्स, दूसरा विकल्प। आई ऑलवेज टेक अ बाथ बिफोर आई गो टू बेड, दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आई यूजुअली गो टू बेड एट 10 o'clock, ठीक है। 10 क्वेश्चन से 10 अटेम्प्ट हो गए। और देखिए दोस्तों हमारे जो नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर हैं? बढ़िया नंबर है ना, 10 में से 10 नंबर हमें मिल चुका है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 20 अब आपके स्क्रीन पर ये रहा, इडियम्स एंड फ्रेजेस। जी हाँ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी रही तो डेफिनेटली नंबर भी आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। तो टू लीव समवन इन द लर्च मीन्स, सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चौथा विकल्प, टू डेजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज। ठीक है, तो इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
टू पीक होल्स मीन्स, इसका सही आंसर होगा तीसरा विकल्प टू क्रिटिसाइज समवन। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, टू पुट वन हैंड टू फ्लो, सही आंसर होगा दूसरा विकल्प टू टेक अ डिफिकल्ट टास्क। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, टू बी अबव बोर्ड मीन, सही आंसर होगा दूसरा विकल्प टू बी ऑनेस्टी इन एनी बिजनेस डील। ठीक है, इसको टिक के आगे बढ़ गए। अब अगला क्वेश्चन क्या है, टू इंट इन अ स्मोक मीन्स, सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा विकल्प टू कम टू नथिंग। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, टू क्राई वोल्फ मीन्स, सही आंसर होगा दूसरा विकल्प टू गिव फॉल्स अलार्म। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड मीन्स, इसका सही आंसर होगा पहला विकल्प प्राइवेट रीजन फॉर डूइंग समथिंग। फिर अगला क्वेश्चन आता है टू ड्राइव होम मीन्स, इसका सही आंसर होगा चौथा विकल्प टू इम्फेसरी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि टू कैच अ टार्टर मीन्स, इसका सही आंसर होगा चौथा विकल्प टू डील विद अ पर्सन हु इज मोर देन वन मैच। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन टू कीप वन टेम्पर मीन, सही आंसर होगा दूसरा विकल्प बी अ गुड मूड। फिर अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लेटिंग द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स, सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा चौथा विकल्प हो जाएगा टू रिवील अ सीक्रेट। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा, इडियम्स हैव, ठीक है, फिगरेटिव मीनिंग, व्हाट डज फिगरेटिव मीन, इसका सही आंसर होगा दोस्तों चौथा विकल्प व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड मीन्स, ठीक है, समथिंग डिफरेंट दैट इट्स इंडिविजुअल वर्ड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस वुड बी एन इडियम, सही आंसर होगा चौथा विकल्प इट्स रीडिंग कैट्स एंड डॉग्स। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, इडियम फैसिलिटेट अ लर्नर टू, सही आंसर होगा चौथा विकल्प इम्प्रूव बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इडियम रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, फिगरेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड। जी हाँ दोस्तों, टोटल हमारे यहाँ पर कितने क्वेश्चन थे, 15 अटेम्प्ट हो गए 12 नंबर की। जी हाँ दोस्तों, नंबर भी हमें बहुत ही अच्छा मिला है, 15 में से पूरे 15 नंबर हमने स्कोर कर लिया। ठीक है गाइस, तो बढ़िया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले और अंतिम असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 21 ये आपके स्क्रीन पर रहा, प्रोनाउन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, तो जल्दी जल्दी आप लोग टिक करते हुए भी चलिएगा, ठीक है ना, ताकि आपका असाइनमेंट जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो ये दोस्तों पहला क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस अ प्रोनाउन हैज बीन अंडरलाइंड, व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज इट, दीज आर द बॉयज हु वर्क हार्ड। जी हाँ दोस्त, यहाँ पर देखिए अंडरलाइन किया गया ना हु के नीचे, तो सही आंसर होगा दोस्त ये रिलेटिव, इसको टिक करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग क्वेश्चन दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिएगा, यहाँ पर यूज सेल्फ के नीचे अंडरलाइन है, सही आंसर होगा दोस्तों रिफ्लेक्सिव। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कहाँ अंडरलाइन है, डैट के नीचे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा दूसरा विकल्प डेमोन्स्ट्रेटिव। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, फिर यहाँ पर वही देखना प्रोनाउन वाला मैटर है, ईच टुक इट इन टर्न, सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर चौथा विकल्प डिस्ट्रीब्यूटिव। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, वही है प्रोनाउन वाला मैटर, नोबडी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा इंट्रोगेटिव, इसको टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग यहाँ पर, व्हाट आर दोज मार्क्स ऑन योर शर्ट, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा हो जाएगा पोजेसिव, तो इसको हम लोग यहाँ पर टिक कर लेंगे गाइस, ठीक है ना, पोजेसिव को। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन दोस्तों वही है, फिर से ही के नीचे इस बार अंडरलाइन किया गया, तो इसका जो सही आंसर आएगा पर्सनल आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर से वही है प्रोनाउन वाला, इस बार हु के नीचे दोस्तों अंडरलाइंड है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, फिर वही अंडरलाइन वाला मैटर है, आई कैंट बिलीव इट इज फाइनली अवर्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प हो जाएगा पोजेसिव। फिर दोस्तों वही है प्रोनाउन वाला मैटर, आई कैन नॉट फाइंड देम, सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा विकल्प पर्सनल। तो यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन थे दोस्तों हमारे, आपके स्क्रीन पर देख रहे होंगे 10 क्वेश्चन थे ना, 10 अटेम्प्ट हो गए। अब बारी नंबर की, सबमिट कर दिया, और दोस्तों जो हमारा नंबर निकल कर आया वो आपके सामने है, हमें 10 में से 10 नंबर यहाँ पर मिल गया। तो गाइस यहाँ पर हमारा इंग्लिश का असाइनमेंट कंप्लीट होता है। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। और वीडियो को दोस्तों जल्द से जल्द बनाने का प्रयास था,
हो सकता है कि बोलने में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स गलतियां हो गई हों, तो माफ करिएगा। फिलहाल आपके आंसर एक भी गलत नहीं होंगे। टिक करिए। मिलेंगे एक और वीडियो में दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी भाई असाइनमेंट जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप मैसेज हमें कर सकते हैं। फिर मिलेंगे। स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।